हेलो नमस्कार दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव कुछ ही मिनटों में हम लोग खत्म करने वाले। ट्रस्ट मी, ये लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हेनरी फ्योल्स के हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को ना जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना देते ही नहीं। और फिर क्या हो जाता है सर गड़बड़, वो 1 मार्क्स मतलब 20 मार्क्स जो एकदम सिंपल होने चाहिए वो उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बाकी के चैप्टर्स दिए वैसे ही दोस्तों देखो, अलग अलग चैप्टर में रिकॉर्ड कर रहे हो सकता है इसे मैं एक साथ आपको कि कंपाइल करके दे दूं, एक वन शॉट वीडियो बना के, नहीं तो मैं अलग अलग भी दूंगा, लेकिन आप पूरा देखिए क्योंकि आपकी ये 20 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं दोस्तों। चलो सुनिए, ये पहले 5 ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है ये पांचवा, कि टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश डैश फोरमेन टू कंट्रोल द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये अगर बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा तो उसे समझ भी नहीं आएगा क्या है। हाँ, ये जरूर आ जाएगा कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसे कहा जाएगा, जिन्होंने पढ़ा है वही बताएगा, वो कौन है, एफडब्ल्यू टेलर। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाएगा, तो हेनरी फ्योल। अब ये पढ़ा है वो बच्चा बाइफरकेट कर सकता है, समझ सकता है। मॉडर्न मैनेजमेंट आया तो कौन हो गए, हेनरी फ्योल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो एफडब्ल्यू टेलर। लेकिन ये सवाल अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश डैश फोरमेन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने बेटा 8, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। ओके, उसके बाद स्केलर चेंज जो एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है, ठीक है, 14 प्रिंसिपल में का स्केलर चेंज मींस हायरार्की ऑफ डैश डैश। अब वो डिसिप्लिन है, यूनिटी है कि अथॉरिटी है। अब यहाँ पे क्लियरली मैंने आंसर मेंशन किया है अथॉरिटी, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए इसे। यहाँ पे बहुत सिंपल लगता है कोई बता रहा है, लेकिन मेरी बातों को, मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए दोस्तों। स्केलर चेन में अथॉरिटी को हमने क्या किया है, एक हायरार्की बनाया फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। क्या, अथॉरिटी। क्या बेटा स्केलर चेन में क्या आएगा, अथॉरिटी, ठीक है सर। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, कितने सुपीरियर से, एक, और ये आगे जाके और आने वाला है। तो जो भी मेंबर है उन्होंने कितने लोगों से ऑर्डर रिसीव करना था, शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर करके, ठीक है सर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब देखो ये पढ़ा आपने बहुत होगा अंदर, लेकिन जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं करोगे तो वो श्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा आप में। तो एवरीथिंग, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, ये रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ क्या रहेगा बेटा, ऑर्डर। तो बरा बताओ मेरे साथ वापस वन सेकेंड, क्या बोला मैं, प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्लेस, क्या रहेगा, ऑर्डर आंसर रहेगा, ठीक है सर। साइंटिफिक प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर। उसके बाद अगर मैं कहूं मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, क्या ऑल मेंबर नहीं, वन सुपीरियर करके। स्कैलर्शियन अथॉरिटी बताती है, और टेलर ने रिकमेंड क्या किया है, एट फोरमैन करके, ठीक है सर। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्पेसिफिकली ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देखो 8 फोरमैन है, ये कनेक्ट करो इससे, ये आईएमपी कर लो बेटा, ठीक है, ये आईएमपी कर लो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 8 फोरमैन, ठीक है, यस सर करके। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी किसने दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी एफडब्ल्यू टेलर, तो ये कनेक्ट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे है सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन से, या एमपी करो, ये बहुत बार नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन से, ठीक है सर। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वन हेड वन प्लान, ये भी आईएमपी करो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये पहले चैप्टर का है एमसीक्यू। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। एंड फर्स्ट हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल कौन है दोस्तों, मॉडर्न मैनेजमेंट। अगर आए बेटा यहाँ पे तो लिखना हेनरी फ्योल क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट, जर्मन इंजीनियर वगैरह कुछ दिमाग में मत लाना। हेनरी फ्योल क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट, क्या रहेगा आंसर, मॉडर्न मैनेजमेंट। तो वन सेकेंड बोलो, हेनरी फ्योल मॉडर्न मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा आंसर, जनरल गाइडलाइन। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी एफडब्ल्यू टेलर, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, 8 फोरमैन करेगा। डन। दोस्तों आपके सामने सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज वन वर्ड आ रहा है, और यहां पे आप देखो तीन तीन जवाब आपको ध्यान में रखने। मोशन स्टडी कब कहलाया जाएगा, टाइम स्टडी कब कहलाया जाएगा, और वर्क स्टडी कब कहलाया जाएगा। ये आएगा जरूर 1 मार्क्स के लिए वन वर्ड में, और बच्चे इन्हीं तीनों में कंफ्यूज हो गए, तो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना और समझना मैं क्या कह रहा हूं। द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क। तो देखो, अगर हम मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन, तो मशीन और एम्प्लॉय का अगर मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, मोशन स्टडी। कीवर्ड पकड़ो, क्या, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ व्हाट मालिक, एम्प्लॉय एंड मशीन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोशन स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या होगा सर, द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग टाइम रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, कि भाई एक टास्क कंप्लीट करने को एम्प्लॉय को कितना वक्त लगता है, इसे देखना, उसे हम कहेंगे टाइम स्टडी।
समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। फिर सर, study consists of organized, systematic and critical assessment of various activity. Organized, systematic and critical assessment of various activity. तो आया तो लिखना वर्क स्टडी। सिंपल है, तो तीन है, एक मोशन स्टडी है, एक टाइम स्टडी है और एक वर्क स्टडी है। वन वर्ड तो लिखना है सर। अगर आपको कहे मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड मशीन, मोशन स्टडी। टेक्निक ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग टाइम रिक्वायर्ड, टाइम स्टडी। स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी, वर्क स्टडी। ठीक है सर। अब दो रह गए, द प्रिंसिपल विच डील्स विद टू डू वर्क इनोवेटिव वे, तो इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये 14 प्रिंसिपल की बात है बेटा। इनोवेटिव वे मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, हमने ऊपर ही पढ़ा, उसे क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। पूरा लिखना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। वन वर्ड हो गया दोस्तों। ट्रू और फॉल्स में आते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा तो एक मार्क्स जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, इट इज ट्रू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन, इट इज ऑल्सो ट्रू। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉल्स सर। सारे के सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ओनली सम नहीं, ऑल प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है। हेनरी फ्योल गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो फॉल्स। ये आईएमपी करो बेटा, क्योंकि हेनरी फ्योल नहीं, एफडब्ल्यू टेलर ने अलग अलग टेक्निक्स दिए। अब दूसरा देखो, एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल, नहीं सर, वो तो किन्होंने? हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, तो इट इज ट्रू। तो ये दो याद रखना, उन्होंने घुमाया है। देखिए, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, टेक्निक्स नहीं, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? फॉल्स। और एफडब्ल्यू टेलर ने बोले 14 प्रिंसिपल, ये फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने टेक्निक्स दिए। ठीक है सर। ऑड वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है सर। एंड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या है? हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है। ये मोशन स्टडी है, साइंटिफिक वाली बात हो गई, इसलिए कौन सा ऑड वर्ड हुआ बेटा? मोशन स्टडी, ये ऑड वर्ड हो गया। समझा लॉजिक क्या है? ये सब 14 प्रिंसिपल है और ये मोशन साइंटिफिक वाली बात है। ठीक है। फैटिक स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी और मोशन स्टडी। बताओ अलग क्या दिख रहा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बाकी सभी साइंटिफिक वाली बात है। डन, ऑड वर्ड भी खत्म हो गए सर। ठीक है। करेक्ट करना है और खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। तो ये सबसे छोटा लेक्चर बनेगा दोस्तों, है ना? चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 2 पोस्ट भी कर दिए। कौन से? चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। तो आपको सेपरेट टाइम देना जरूरी बेटा, बिल्कुल मार्क्स बन जाएगा। और ओसीएम में टेक्स्ट बुक के नीचे के ही आते हैं, बता रहा हूं मैं, कोई भी पेपर देख लो। हाँ, थोड़ा बहुत अगर नया भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत कनेक्टेड है, जो आप ये करोगे तो आपको उसका जवाब आ ही जाएगा कंसेप्चुअली। ठीक है। अगर देखो क्या है, डैश डैश, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, मतलब जो अंडरलाइन किया वो इनकरेक्ट रहेगा। सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, तो सिक्योरिटी नहीं क्या बेटा? इनसिक्योरिटी, इन वर्ड लगा देना। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, तो इनसिक्योरिटी। स्पिरिट डी कॉप मींस डिवीजन, नहीं सर, यूनिटी। स्पिरिट डी कॉप मतलब यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये बहुत जरूरी बेटा। डिवीजन वर्ड नहीं आएगा, डिवीजन की जगह क्या आएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्पिरिट डी कॉप मतलब क्या? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो आपके 14 प्रिंसिपल के कुछ प्रिंसिपल भी रिवाइज हो रहे हैं। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबॉर्डिनेट, नहीं सर, सबॉर्डिनेट नहीं, सुपीरियर। याद रखना बेटा। ये देखो, ये आप लोग जो कर रहे हो बहुत सी सिंपल है, लेकिन आपको रिवीजन का जरूरत है। स्पिरिट डी कॉप मतलब क्या बेटा? बोलो, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ओनली वन सुपीरियर करके। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन, नहीं सर, डी नहीं, इसका क्या? सेंट्रलाइजेशन इज द क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को हटाना है, वहां पे सेंट्रलाइज लिखना है। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो बच्चा अगर नहीं पढ़ के जाएगा सर तो याद ही नहीं आएगा। टेक्निक्स नहीं, मैंने मैनेजमेंट व्हाट? प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड अंडर डिफरेंट कंडीशन, अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, दैट्स ऑल, डन। तो सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 के हो गए सर। तो मेरे भाई और बहनों, आपको इस प्रकार से मैंने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स सर कवर हो जाएंगे। आप देखिए, जब आपको लग रहा है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, लेक्चर देखिए मेरे, कंप्लीट कीजिए, बार बार देखिए। ये 20 में से 20 खत्म, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव डिफरेंस बिटवीन 12 मार्क्स, केस स्टडी 6 मार्क्स, सब आपको दिया हुआ है। सारी चीजें आपको, लॉन्ग आंसर डिस्कस कर रहे हैं, सब चीजें आपके लिए। अब आपको सिर्फ पढ़ना है, देखना है और जीत हमारी होगी, ये फिक्स है दोस्तों। ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन जरूर आप लोग अपना फायदा उठाइए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।